जिस दिन से श्री कृष्ण गोकुल में आए हैं उस दिन से नंद भवन में रोज उत्सव हो रहे हैं। और उत्सव मनाते मनाते 2 साल होने को आए और नंद बाबा को याद ही न रही कि छोरन को नामकरण भी करनो है। एक दिन वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और कहने लगे, हे महाराज, आप तो हमारे कुल पुरोहित हो और हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे छोरन को नामकरण आपके मुखते हो, तो आप चुप्पई गोकुल में नंद भवन में चले जाना और मेरे छोरन को चुप्पई नामकरण करके आ जाना। तो वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी पहुंचे नंद भवन में। नंद बाबा ने जो देखा और कहने लगे, अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत पधारे। बाबा ने चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया और आसन देकर बिठाया और मधुर वाणी में कहा कि आप जैसे महात्माओं का हम जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। अरे हम गृहस्थी तो अपने घर के कामकाजों में इतना उलझे रहते हैं कि आपके आश्रम तक नहीं आ पाते। आपने हम पर बड़ी कृपा की जो हमें सेवा का अवसर दिया। संत तो सदा परहित की भावना से ही गृहस्थों के घर अपने चरण पधराकर उन्हें पवित्र करते हैं। महाराज, आप तो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। आप ये बताइए कि जब से यशोदा का लाला भयो है वहां पे बड़े संकट आ रहे हैं महाराज। पैदा होवे की देर ना भई कि पूतना उठा के ले गई, किंतु कैसे मरी अब तक खबर ना चली। अरे एक दिन मेरा छोरा के ऊपर अच्छी भली गाड़ी टूट गई और एक दिन तो हवा में ही उड़ गए महाराज। अब आप ही बताओ, मेरे छोरा पे कौन सी 7.5 चल रही है, इसकी ग्रह दशा का जो ठीक ना है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, बस आप छोरा को नाम बताए दो, अरे हम तो नाम राशि ते ही सब कुछ बताए देंगे। तो हाथ जोड़कर नंद बाबा जी बोले, महाराज अभी नाम तो कछु धरो ना है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे जब नाम ही ना धरो तो हम कौन सी राशि देखें। तो नंद बाबा हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज अब आप आए हैं तो आप ही कछु अच्छो सो नाम धर दियो लाला का। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे नाम तो हम धर देंगे, यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो तुम तो 84 कोस ब्रज इकट्ठा कर लोगे, उत्सव करोगे, और मैं ठहरा यदुवंश का आचार्य, तो सब लोग समझ जाएंगे कि ये देवकी का पुत्र है। और वसुदेव जी के साथ तो तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है ही। और कंस की बुद्धि बड़ी बुरी है भाई, वो तो केवल पाप ही सोचती है। और जब से देवकी की कन्या के मुख से उसने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब से वो यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म तो नहीं होना चाहिए था। और यदि मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दिया तो वो इस बालक को वसुदेव का लड़का समझकर मार डालने का प्रयत्न करेगा, सो बड़ा अन्याय होगा। नाम तो मैं धर दूंगा, लेकिन नामकरण की कानों कान किसी को खबर ना हो। तो नंद बाबा कहने लगे, आचार्य जी आप चुप्पई एकांत में गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके मेरे बालक का नामकरण कर दीजिए। अरे औरन की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी को भी इस बात की कानों कान खबर नहीं चलेगी। और गर्गाचार्य जी तो आए ही नामकरण संस्कार के लिए थे। तो गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठ गए और नंद बाबा ने भीतर खबर कर दी कि दोनों माताएं अपने अपने छोरन को लेकर चल पड़ी। रोहिणी जी बोली, अरे यशोदा, यह पंडित को बहुत नाम सुन राखो है, अरे बड़ो भारी विद्वान है ये। तो यशोदा जी बोली, अरे बहना तू कहे तो यह पंडित की परीक्षा लेके देखी जाए। रोहिणी जी बोली, कैसे लेंगे हम परीक्षा। तो यशोदा जी कहीं, देख मेरो छोरा तू ले ले और तेरे छोरा को मैं ले लूं। अरे पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो कि कौन को छोरा कौन का है। तो अदला बदली करके दोनों गौशाला में आ गई और कहा, महाराज जी प्रणाम। तो बाबा ने हाथ उठा के आशीर्वाद दियो और जैसे ही आशीर्वाद दियो तो नंद के लाला पर दृष्टि चली गई और जो गोविंद की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। अरे एक ही दृष्टि में पहचान गए कि ये तो साक्षात निर्गुण निराकार साक्षात स्वरूपवान होकर मेरे सामने उपस्थित हुए हैं और निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते रह गए।
गर्गाचार्य जी को इतना प्रेमोद्रेक हुआ कि आंखें खुली की खुली रह गई और खुली आंखों से ही गर्गाचार्य जी की अखंड समाधि लग गई। और यशोदा मैया सोच रही हैं कि महाराज मेरे छोरा को मोहड़ो बड़ा टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं, कछु रेखा पढ़ रहे होंगे, अरे भविष्य पढ़ रहे होंगे लाला का, चलो अच्छी तरह से देख लें। अब मैया बेचारी हाथ जोड़ के बैठी रही। अरे बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, पर गर्गाचार्य जी कछु बोले ही ना। तो मैया धीरे से बोली, महाराज जी मोए घर के और काम निपटाने हैं, यदि आपने विचार कर लियो होए तो कछु अच्छो सो नाम बताए दो छोरन को। अब गर्गाचार्य जी होए तो बोले, अरे वो तो अखंड समाधि में है। तो मैया के टोकने पर भी गर्गाचार्य जी कुछ ना बोले। तो मैया रोहिणी की तरफ देखने लग गई। अरे बहना नेक देख तो सही, बाबा को का है गयो है। तो रोहिणी जी धीरे से कान में बोली, अरे यशोदा मोहे तो लगे या बाबा की सांस हो ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान ये बाबा जी को मेरो ही घर मिलो तो कलंक लगावे के ताई। मैया डर गई और हाथ पकड़ के हिलावे लग गई और जोर से बोली, महाराज जी। तो बाबा की समाधि खुल गई। तुरंत सावधान हो गई और संभल कर बोले, अरे हाँ हाँ यशोदा तेरे छोरों को नाम मैंने सोच लियो। मैया बोली, धन्य है प्रभु, अरे ऐसे नाम सोचो जाए करे, अरे मैं तो कुछ और ही सोचने लग गई। अब जल्दी कृपा करो, आपने का नाम विचार कियो। बाबा सोचने लगे, अरे देखो आयो तो या को नाम देवन को, पर मैं अपनो ही नाम भूल गयो। अंत में सावधान होकर दोनों बालकों को बार बार निहारा और मन में विचार करने लगे, अरे कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है, ये अदला बदली कैसे नजर आ रही है। तुरंत गर्गाचार्य जी बोले, अरे यशोदा तेरी गोद में जो लाला है यह निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। तो यशोदा मैया मुस्कुराकर रोहिणी जी की ओर देखने लगी और कहने लगी, अरे महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अरे हम दोनों अपने छोरान में नेक भी फर्क ना समझें, बस अब आप जल्दी से या छोरा को नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी क्या नाम रखते हैं रोहिणी के लाला का? अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुण आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। अरे यशोदा रोहिणी का पुत्र होने से या को एक नाम होगा रोहिण्य और अपने गुणों से ये सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए या को एक नाम होगा राम। और ये इतना बलवान होगा इसलिए या को एक नाम होगा बल, इसलिए मैं या को नाम धरूं हूँ बलराम। यदुनाम पृथग भवात् संकर्षण मुशन्त्युत। संसार में ये संकर्षण नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि यह आपसी मतभेद मिटाकर सबका मिलन कराएगा। और अब गर्गाचार्य जी रोहिणी की गोद में जो लाला है उसे देखकर कहने लगे, अरे यशोदा बस तू या के नामन की मत पूछे, अरे 2-4 नाम होए तो मैं गिनाए दूं, या छोरा के तो हजारों नामन होंगे। तो यशोदा मैया बोली, महाराज मो को हजारों ना, बस एक चोखो सो नाम बताए दो। तो गर्गाचार्य जी बोले, सुन यशोदा या को नाम मैं रखूं हूं कृष्ण। जो या को एक बार निहार लेगो वो या को दीवानो है जाएगो, और एक बार तेरो लाला किसी को मुस्कुराए के देख ले तो फिर वो जीव किसी दूसरे काम को न रह जाएगो। कृष्ण का मतलब है, कृष्ण कहते हैं कर्मों का निर्मूलन और अणाव कहते हैं दास्य भाव को। जो कर्मों को समूल नष्ट करके भक्ति की प्राप्ति कराए उसको कहते हैं कृष्ण। तो यशोदा मैया बोली, अच्छा महाराज एक बात मोको और बताए दो कि मेरो लाला बड़ो होके का बनेगो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा या की ग्रह दशा तो ये बता रही है कि ये बड़े होके 1 नंबर को चोर बनेगो। तो मैया बोली, अरे महाराज आपकी कृपा से गैयन की कमी ना है, दूध दही के भंडार भरे पड़े हैं और आप मेरे छोरा को चोर बता रहे हो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा हम कछु ना बता रहे,
जो बता रहे हैं वो या के ग्रह बता रहे हैं, और ये साधारण चोर ना होएगो, अरे ये तो चोरन को सरदार बनेगो। तो मैया बोली, हे भगवान, तो काय की चोरी करेगो सो और बता दो महाराज। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा, ये एक दो चीज चुरावे तो मैं गिनाऊं। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां वसनैकचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो सुन यशोदा, ब्रज में रहकर ये माखन चुराएगा, गोपियों के चित्त का हरण करेगा और गोपियों का लोक लाज रूपी वस्त्र को ये हर लेगा। अरे यशोदा, और तो और ये जीवों के जन्म जन्मांतर के पापों का भी हरण कर लेगा। ऐसे चोरों में अग्रगण्यम पुरुष को मेरा नमस्कार है। अरे यशोदा, इसलिए या को एक नाम पड़ेगो हरि, यानी हरण करने वाला। तो यशोदा मैया बोली, बस 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 महाराज, अब ज़्यादा भविष्यवाणी मोय नाय सुननी, बस आप तो आशीर्वाद दो कि मेरो छोरा खूब फले फूले। तो गर्गाचार्य जी दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देकर चले गए। तो यशोदा मैया रोहिणी जी से बोली, अरे रोहिणी बहन, महाराज विद्वान तो बहुत है, ये बात तो मानने की है। अरे एकदम पहचान गए कि कौन छोरा कौन को है। अरे बहना, गुरुजी ने नाम तो बड़े सुंदर धरे लाला के, पर मैया भी तो लाड प्यार को कछु और नाम धरे हैं, इसलिए बहना मैंने दो नाम सोच लिए। तो रोहिणी जी बोली, अरे यशोदा बहन, जल्दी से बताओ तेने क्या सोचो है। तो यशोदा मैया कहने लगी, अरे बहना, कृष्ण को नाम धरो मैंने कनुआ, और बलराम को नाम धरो मैंने बलुआ। तो रोहिणी जी बोली, अरे यशोदा, तेने बहुत ही सुंदर नाम धरो है, कनुआ और बलुआ। बोलिए कृष्ण बलराम की जय, कनुआ और बलुआ की जय। और इस प्रकार कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।